रात का समय था और इधर रघु बहुत परेशान था क्योंकि रघु की ट्रेन रघु को आज रात 12 बजे ही सासाराम स्टेशन पर उतारने वाली थी। वैसे तो रघु की ट्रेन रघु को कल सुबह 6 बजे ही उतारने वाली थी, लेकिन एक गरीब महिला रुकी हुई ट्रेन के नीचे से निकलकर उस पार जा रही थी। तभी अचानक ट्रेन चल पड़ती है और गरीब महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से रघु की ट्रेन लेट हो जाती है। काफ़ी देर तक बस ट्रेन चलती ही जा रही थी। रघु को नहीं पता था कि सासाराम स्टेशन कब आने वाला है। तभी रघु अपने सामने बैठे हुए नीले शर्ट वाले व्यक्ति से पूछता है। नीला शर्ट वाले भैया, और कितना समय लगेगा इस ट्रेन को सासाराम स्टेशन पहुंचने में? कुछ अंदाजा है भाई साहब तुमको? तो हमको बता दीजिएगा। दरअसल हमको सासाराम स्टेशन पर ही उतरना है। हाँ भाई साहब, अगला स्टेशन ही सासाराम स्टेशन है। जैसे ही गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकती है आप उतर जाना। लेकिन भाई साहब, अपना और अपने बैग का ध्यान रखना, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। चारों तरफ काफी अंधेरा है। अंधेरे का फायदा देखकर स्टेशन के जो आसपास चोर घूमते हैं वो लूटपाट करते हैं, इसीलिए ख्याल रखना। या तो आप भाई साहब अपने परिवार में से या किसी रिलेटिव को बुला लो कॉल करके। हाँ भाई साहब, लेकिन हम बता चुके हैं अपने सार को, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है हमको। हमारा सार बहुत अच्छा है। सासाराम स्टेशन के पास खड़ा होकर हमारा राह देख रहा होगा कि कब आएंगे जीजा जी। हा 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 हा, सार हो तो ऐसा हो। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, किस्मत वालों को ही मिलता है ऐसा साला। यात्रीगण ध्यान दे, अगला स्टेशन सासाराम जंक्शन है। यात्रीगण ध्यान दे, अगला स्टेशन सासाराम जंक्शन है। रघु सासाराम स्टेशन पर उतर जाता है, पर रघु को अपना साला कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अरे दैया, कितना सन्नाटा छाया हुआ है सासाराम पर, लेकिन दूर दूर तक हमको हमारा सार नहीं दिखाई दे रहा। ए बापा, सरवा तो अबे नहीं किया हमको लेने के लिए। 12:30 हो चुके हैं, अब का आएगा सरवा लेने के लिए हमको? सरवा को हम कॉल करके पहले ही बताया था कि ट्रेन आने में लेट हो जाएगी। रात के 12 भी बज सकते हैं, तो 11 बजे पहले ही आके सासाराम स्टेशन के पास खड़े रहिएगा। लेकिन सर हाईवे नहीं किया। बताओ, अब हम गुस्सा करेंगे तो सार लोग बोलेंगे कि गुस्सा काहे कर रहे हो। बताओ यार, सारे की बाबा से बताने पर भी लेने के लिए नहीं आया हमको। साला बड़का जीजा के इज्जतें नहीं है। कोनो बात नहीं, सार तो हमारे ही है ना। सार को एक बार फोन करके बोल देते हैं कि स्टेशन पर आए हैं, आके ले जाइए हमको। आप जिस व्यक्ति को फोन लगा रहे हैं वह अभी व्यस्त है। ए फोन वाले मैडम, हम चिन्हे नहीं अपन सार के। वो कहीं व्यस्त नहीं थे। वो ठर्रा लगा के साला खाट पे सुतल हुई। आई रे बप्पा, अब का करम हो। ये सरवा तो बीच राह में हमके फंसा देलस। सार के फोन करत करत 1 बज गईल, लेकिन सार हमार फोनवे नहीं के उठावत। का करी हो, कुछो बुझात नहीं के। कैसे जाई? रात के 1 बज गईल बा, अब तो गड़ियों ना मिली। गुस्सा तो इतना आता कि मेहरारू के अपन कॉल करके गरिया दी कि भाई कैसन बात तोहार। लेकिन छोड़ा जाए दो, ओकर का गलती बा। ये साला सारे ऐसन बा हमार। छोड़ा जाई, मैं ऐसे ही पैदल पैदल। काफ़ी देर तक
फ़ोन करने के बाद भी रघु का साला फ़ोन नहीं उठाता, जिसकी वजह से रघु सासाराम स्टेशन पर ही फंस जाता है। रघु फैसला करता है कि वह यहाँ से अब पैदल ही अपने साले के घर जाएगा। चांदनी रात में रघु को रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन काफ़ी सालों बाद रघु अपने साले से मिलने के लिए आया था। रघु को अपने साले के घर जाने वाला रास्ता सही से याद भी नहीं था। तभी रघु कुछ दूर जाकर रुक जाता है, जैसे कि रघु रास्ता भटक चुका हो। रघु चारों तरफ देखता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता उसके साले के घर तक जाएगा। रघु अब पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि रघु के फ़ोन की बैटरी एकदम लो थी, जिसकी वजह से रघु का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। रघु अब अपने साले को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। ए भाई, हमको तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि रास्ता जाएगा हमारे सार के घर कि ई वाला रास्ता जाएगा या हमारा पीछा वाला रास्ता जाएगा सार के घर। कौन सा रास्ता जाएगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। काफी सालों बाद आए हैं ना, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। क्या कर सकते हैं भाई, ये सार भी तो हमको बाबा सिर मिला है, साला जरिए से खत्म है। कितना बार फोन लगाए लेकिन नहीं, उठाना ही नहीं है बड़गे जीजा का फोन। पता नहीं क्या दुश्मनी है सार लोग को हमसे। जब पैसा पे पैसा खिलाते थे तो जीजा का हगा हुआ भी साफ कर देते थे, लेकिन जब से सार लोग को पैसा देना बंद क्या किया, सार लोग तो फोन वो नहीं उठाता है। अब ई में गलती भी हम जैसे जीजा लोग का है। सार को पैसा दे दे के सार लोग का मुंह चिकन हो चुका है। अब क्या करे भाई, बीच राह में तो फंस गए हैं। ढूंढते हैं रास्ता, कोई ना कोई तो रास्ता जाएगा ही ना कहीं। देखते हैं, किस्मत में हुआ तो पहुंच जाएंगे सार के घर। रास्ता तो हमको ई वाला लग रहा है, यही जाएगा हमारे सार के घर। हाँ, याद आ गया, यही रास्ता है। रघु रास्ते की सही पहचान कर आगे चलता है और चलता रहता है। रघु आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी एक अनजान व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कि वह व्यक्ति मदद की गुहार लगा रहा हो। रघु आवाज़ को सुन के वहीं रुक जाता है। इतनी अंधेरी रात में भला कौन है ये जो मदद के लिए आवाज लगा रहा है? आवाज से तो ये लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हो। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मदद करना चाहिए क्या मुझको? कर ही देता हूँ मदद। हर कोई मेरे साले की तरह बेईमान थोड़ी ना होता है। क्या पता कि बहुत अच्छा आदमी हो वो। पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? ये आवाज तो मुझको, हाँ, सामने से सुनाई दे रही है, उस नदी में से। शायद से उस नदी में कोई आदमी डूब रहा होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं वो मर ना जाए। चलो चलकर देखता हूँ मैं। रघु इतना कहकर उस अनजान आवाज की मदद करने के लिए नदी के पास चला जाता है। आवाज तो हमको यहीं से आ रही थी, पर नदी का पानी तो एकदम शांत है। लग ही नहीं रहा कि कोई नदी में डूब रहा हो। और अब तो चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही। क्या हो गया है हमको? कहीं हमारे मन का बहम तो नहीं है ये? एक बार आवाज लगा लेता हूँ, क्या पता ये मेरे मन का बहम ना हो।
क्या पता सचमुच में किसी को मेरी जरूरत हो। कोई है का नदी के पास? मदद करने के लिए आवाज लगा रहे थे ना भाई साहब, आए हैं मदद करने के लिए। अगर कोई है तो बता दीजिए, हम मदद कर देंगे। कोई कुछ बोल भी नहीं किया। शायद से कोई नहीं है, ये हमारे मन का वहम ही है। रघु मन ही मन ये सोच रहा था कि ये सब उसके मन का वहम हो सकता है। रघु इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक बुल्ला भूत, अरे ये तो बुल्ला भूत है, नदी में बहने वाला बुल्ला भूत। ही तो हमको आज नहीं छोड़ेगा, नदी में डुबाई डुबाई के हमारा प्राण ले लेगा। अरे गांव वालों, बचाओ रे बचाओ, मुझे बुल्ला भूत ने पकड़ लिया है नदी के पास। हे प्रभु कुछ तो कर, मुझे बचा ले इस बुल्ला भूत से। हे प्रभु नाथ, इस बुल्ला भूत ने तो मुझको चारों तरफ से जकड़ लिया है। मैं अब इसके चुंगल से कैसे निकलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके पकड़ से बच पाऊंगा। इसने मुझे जकड़ लिया है, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हे प्रभु अब सब आपके ऊपर है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो हे प्रभु। रघु पूरी कोशिश करता है कि नदी में रहने वाले बुल्ला भूत के पकड़ से रघु कैसे तैसे बचकर निकल जाए, पर रघु की सारी कोशिश नाकाम होती है। रघु मदद के लिए आवाज भी लगाता है, पर दूर दूर तक रघु को कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक बुल्ला भूत की नज़र रघु के बक्से से निकले हुए बजरंगबली के फोटो पर पड़ती है। बुल्ला भूत बजरंगबली की फोटो देखकर डर के मारे रघु को छोड़कर नदी में कूद जाता है। रघु जैसे ही बुल्ला भूत के पकड़ से आज़ाद होता है, तभी रघु तेजी में भागता है। ए सार धंजे, दरवाजा खोल, बुल्ला भूत पड़ा है पीछे। खोल दरवाजा, खोल रे सार धंजे, खोल दरवाजा। ए हमारे बेवालाल, खोल दे रे दरवाजा, खोल दे। खोल रे धंजे सार, भूत पड़ा है पीछे, खोल दरवाजा, खोल। धंजे सुनात नहीं क्या? ए धंजे, धंजे, ए धंजे खोल दरवाजा, ए धंजे खोलना रे दरवाजा। रघु सही सलामत अपने साले के घर पहुंच जाता है। आज रघु की जान बाल बाल बची थी। रघु के बक्से में बजरंगबली की फ़ोटो थी, जिसकी वजह से रघु की जान बच गई।